श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ प्रश्नों के समाधान के संबंध में। एक ने प्रश्न किया कि क्या मैंने पूर्व के कई पंचांगों को उठा के देखा है, उसमें लिखा है होलिका दहन भद्रोपरांत, भद्रा के बाद होलिका का दहन करें। तो क्या उन पंचांगकर्ताओं को जानकारी नहीं थी या उनसे कोई गलती हुई? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। उनके सामने क्या स्थिति रही होगी, क्या रहा होगा। देखिए, पूर्व के पंचांगों पर यदि हम चर्चा करने बैठें तो बहुत सारी बातें निकल कर आएगी। वो बातें ये निकल कर आएगी कि पूर्व समय के यदि बहुत पुराने पंचांगों को देखा जाए, आज से लगभग 200 साल पुराने पंचांगों को, जो कि शके 1820, 22, 23 के हैं, संवत 1924-25 के पंचांग हैं, बिल्कुल इतने बड़े हुआ करते थे और उनमें मीने शुक्र, बस अब उसका समय नहीं लिखते थे कि मीन पर शुक्र कब आया। शुक्रोदय, बस शुक्रोदय हुआ कब ये नहीं। बोम वक्री उसका समय नहीं। तो अब केवल इतना मात्र लिखा जाता था, तो उनको नहीं कह सकते हैं कि क्या उनको ये जानकारी नहीं थी, वो जानकारी नहीं थी। पर यदि हम फिर गणित पक्ष को उठाकर देखें तो पूर्व के लिखे गए ग्रंथों में भी भारी अंक गणितों का खेल था, जो बहुत जबरदस्त था और जिसमें सभी चीज का समय निकलता था। तो हम मूल बिंदु पर आते हैं कि होलिका दहन फिर उनने किस आधार पर भद्रोपरांत लिखा है, जबकि भद्रा जो है वो निश्चित के बाद तक रहा करती थी। तो हम उस चक्कर में न पड़ते हैं, हमारे पास जो प्रमाण है उस पर चर्चा करते हैं। होलिका निर्णय फाल्गुन पूर्णमासी, होलिका फाल्गुन की पूर्णिमा होलिका कहलाती है। साच सायान्नम व्यापिनी ग्राह्या, सायान्ने होलिकाम कुर्यात् पूर्वान्ने क्रीडनम गवाम। सायंकाल के समय में जो है आपको होलिका मनाना चाहिए। ये लिखा है कि इसका हिंदी अर्थ भी पढ़ देता हूँ मैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। फाल्गुनी पूर्णिमा को होली कहते हैं। वो सायान्य व्यापिनी ग्रहण करनी, या निर्णयामृत में लिखा है वो सायान्य व्यापिनी लेनी चाहिए। कारण कि यह कथन है कि सायान्न काल में होली और पूर्वान्न में गो क्रीड़ा करे। अब भद्रायाम होलिका निषेध ज्योतिर्निबंधे तु प्रतिपद्भूत भद्रासु यार्चिता होलिका दिवा संवत्सरम च तद्राष्ट्रम पुरम ददहति साद्रुतम। ज्योतिर्निबंध में तो इस नारद के वाक्य से प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए। यह लिखा है कि प्रतिपदा 14 भद्रा में और द्वितीया में पूजी हुई होली वर्ष दिन तक उस देश और पुर को आश्चर्य से भस्म करती हैं। प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पौर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्यं भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशा मुखे। फाल्गुन मास की पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें कि होलिका दहन का मुख्य काल है प्रदोष काल। इसमें भद्रा के मुख को छोड़कर सायंकाल के समय होलिका का पूजन करना चाहिए। निशा मुखे, निशा मतलब रात्रि का, मुख अर्थात प्रदोष काल, रात्रि का प्रारंभ काल, उसी समय में पूजन करना चाहिए। और
इसमें भद्रा मुंह नहीं हो, भद्रा मुख छोड़कर, इसमें पूंछ का कहीं विधान नहीं आया है। जो पूछ कर रहे हैं वो पूछ का विधान इसमें नहीं आया। यह नारद जी कहते हैं। इति नारद वचनात् प्रदोष व्यापिनी युक्तम हेमाद्रो मदन रत्ने च भविष्ये अस्यां निशागमे पार्थ संरक्षा शिशवो गृहे गोमयेनोपलिप्ते च सचतुष्के गृहांगणे इत्यादिना तत्रैव तद्विधानाच तेनेयं पूर्वविद्या। अब देखिए, हेमाद्रि और मदन रत्न में भविष्य पुराण का लेख है कि ये पार्थ इस पूर्णिमा को गोबर से लिपे हुए चौकोर घर के आंगन में बालकों की रक्षा करे इत्यादि वाक्यों से 30 समय में पूजा का विधान लिखा है। जिससे यह पूर्वविद्या लेनी चाहिए। ब्रह्म और ब्रह्मवर्त पुराण में भी लिखा है कि श्रावणी, दुर्गा नवमी, दुर्वाष्टमी, होली, शिवरात्रि, बालिका दिन यह पूर्व विद्या ही ग्रहण करनी चाहिए। यदि दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति हो और पूर्व दिन में भद्रा हो तो उसमें होली के निषेध से परली लेनी चाहिए। सोई निर्णयामृत और मदन रत्न में पुराण समुच्चय के वाक्य से लिखा है कि भद्रा में यदि होली में अग्नि लगावे तो वह देश का भंग करती है और नगर को भी वह इष्ट नहीं, इससे उसे त्याग दे। इस प्रकार भद्रा में श्रावणी और होली ये दो न करनी चाहिए, कारण कि श्रावणी तो राजा को और होली ग्राम को भस्म करती हैं। इसी प्रकार यदि फाल्गुन की पूर्णिमा मध्याह्न से परे हो और रात्रि में भद्रा के अंतकाल तक हो तो तिसमें ही होलिका को जलावे। देखिए, भद्रा में होलिका का दहन नहीं होता है, परंतु यदि वो निश्चित काल तक हो, भद्रा निश्चित काल मतलब निश्चित काल और उसके बाद तक हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको होलिका का दहन भद्रा में ही करना पड़ेगा। यदि पहले दिन चतुर्दशी प्रदोष व्यापिनी हो और अगले दिन पूर्णिमा क्षय के वश से सायंकाल से प्रथम समाप्त हो गई हो, तब प्रथम दिन संपूर्ण रात्रि में भद्रा हो तो तिसका निषेध होने से अगले दिन प्रतिपदा में ही उसको करे। यह निर्णयामृत कारक का कथन है, कारण कि भविष्य पुराण में लिखा है कि यदि बढ़ी हुई प्रतिपदा दूसरे दिन 3.5 प्रहर हो तो तिसे होली कहते हैं। इस प्रकार मदन रत्न में कहा है कि भविष्य में यह कहा है कि होलिका को प्रतिपदा में न करना वह उससे भिन्न के विषय में है, यह प्रथम कह आए। अन्य तो यह कहते हैं कि इस नारद और दिवोदासी के कथन से भद्रा के मुख को त्याग कर पहले दिन ही करे, तिसमें भद्रा के मुख को छोड़कर होली का पूजन करे। और यदि प्रदोष व्यापिनी न हो तो प्रथम दिन भद्रा मुख को छोड़कर होलिका का पूजन करे, तथा पंडित जन होलिका का सदा सायंकाल में पूजन करे, दिन में न करे, कारण कि दिन में पूजी हुई होली से दुख प्राप्त होता है। और विद्या विनोद में भी लिखा है कि पूर्णिमा में 3 प्रहर से ऊपर प्रतिपदा आ जाए तो भद्रा के मुख को छोड़कर होलिका का पूजन करना चाहिए। भद्रा मुख तो रत्नमाला में यह लिखा है कि भद्रा की आदि की 5 घड़ियों को मुख, 1 घड़ी को गला कहते हैं और शिष्टाचार भी यही हैं। देखिए, इसका पूरा मैं आपको संस्कृत श्लोक भी पढ़ के बताता हूँ। दिनद्वये प्रदोष व्याप्तो परे पूर्व दिने भद्रा सत्वा तत्र च होलिका निषेधात् तदुक्तम निर्णयामृते मदन रत्ने च पुराण समुच्चये भद्रायां दीपिता होली राष्ट्रभंगम करोति वे नगरस्य च निवेष्टा तस्मात् तां परिवर्जयेत्। तथा भद्रायां 2 न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिं हन्ति ग्रामं दहति फाल्गुनी तथा दीनार्धात् परतोपि स्यात्
फाल्गुनी पूर्णिमा यदि रात्रो भद्रावसाने तु होलिका दीप्यते तदा इति यदा तु पूर्वदिने चतुर्दशी प्रदोषव्यापिनी परदिने च क्षयवशात्सायान्नात् प्रागेव पूर्णिमा समाप्यते तदा पूर्व दिन संपूर्ण रात्रो भद्रा सत्वा तत्र च तन्निषेधात् परे अहनि प्रतिपद्येव कुर्यात् सार्ध यामत्रयं वा स्यात् द्वितीय दिवसे यदा प्रतिपद्वर्धमाना तु तदा सा होलिका स्मृता इति भविष्यवचनादिति निर्णयामृतकारः मदन रत्नेप्येवं यत्तु वन्नो वह्नि परित्यजेत इति भविष्ये वन्नो होलिकायां वह्नि प्रतिपदं वर्जेदित्यर्थः तदुक्तं भिन्न विषयमिति तत्रैवोक्तम् अन्ये तु तस्यां भद्रामुखं त्यक्तवेत्यर्थः प्रदोषव्यापिनी चेत् स्याद्यदा पूर्वदिने भद्रामुखम वर्जित्वा होलिकाया प्रदीपनम। देखिए बार बार एक ही बात आई है, भद्रामुख को छोड़कर होलिका का दहन करे, पर यह नहीं आया है कि भद्रा की पूंछ में होलिका का दहन करे। ये भद्रा की पूंछ पता नहीं कौन कहां से लाया है। इति नारद वचनात् निशागमे प्रपूज्येत होलिका श्रद्धा बुधे न दीवा पूज्ये ढूंढां पूजिता दुखदा भवेत इति दिवोदासी वचनात् यामत्र योर्ध्वयुक्ता चेत् प्रतिपत्तु भवेतिथिह भद्रामुखं परित्यज्य कार्या होली मनीषिभिः इति विद्या विनोदे अभिधानाच्च भद्रामुखं विहाय पूर्वदिन एव कार्यत्याहुः। भद्रामुख निर्णय जो यहाँ बताया गया है इसमें वो थोड़ा पृथक सा लगता है, क्योंकि भद्रामुख निकालने का विधान मैं इससे पूर्व के वीडियो में यहाँ बता चुका हूँ, वो एकदम से सूक्ष्म और शुद्ध है। देखिए अब होली का निर्णय पर फिर एक और बात करते हैं। फाल्गुनी पूर्णमासी मनवादी सा पूर्वाणी की यमेव होलिका। फाल्गुन की पूर्णिमा मनवादी कहती हैं। मनवादी तिथि उनको कहते हैं जिसमें कोई मनु प्रारंभ हुआ हो, वह पूर्वान व्यापिनी ग्रहण करनी, इसी को होलिका कहते हैं। वह प्रदोष व्यापिनी और भद्रा से रहित ग्रहण करनी। सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहिता ग्राह्या, इसमें भद्रा नहीं होना। हाँ, परंतु देखिए यदि भद्रा हो ही तो क्या करें। दिन द्वये प्रदोष व्याप्तो पर दिने प्रदोष एक देश व्याप्तो वा परेव। 2 दिन यदि प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेना चाहिए। पूर्व दिने भद्रा दोषात पर दिने प्रदोष स्पर्शा भावे पूर्व दिने प्रदोषे भद्रा सत्वे यदि पूर्णिमा पर दिने सार्ध त्रियामा ततोधिका वा तत्पर दिने च प्रतिपद वृद्धिगामिनी तथा पर दिने प्रतिपदी प्रदोष व्यापिन्यां होलिका। देखिए यदि पहले दिन प्रदोष में पूर्णिमा नहीं हो और दूसरे दिन यदि सूर्यास्त के पहले पूर्णिमा समाप्त हो जाए परंतु वो 3.5 प्रहर से अधिक हो तो प्रतिपदा में होलिका का दहन होगा। शास्त्र में लिखा है कि भद्रा और प्रतिपदा चतुर्दशी में होलिका का दहन न करे, परंतु उनके लिए अलग अलग शर्तें हैं। चतुर्दशी में तो कदापि होलिका का दहन नहीं होगा, परंतु यदि प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो तब ऐसी स्थिति में प्रतिपदा में भी होलिका का दहन होगा, परंतु वो प्रदोष काल में होगा। होलिका दहन का जो मुख्य काल है वो प्रदोष काल है। उक्त विषय यदि प्रतिपदो रासस्तदा पूर्व दिने भद्रा पुच्छे वा भद्रा मुखमात्रं त्यक्त्वा भद्रायामेव वा होलिका दीपनम। उक्त विषय यदि प्रतिपद, उक्त विषय में यह है कि वो 3.5 प्रहर से अधिक हो परंतु वो क्षय हो रही हो, मतलब घट रही हो, मतलब चतुर्दश पूर्णिमा से प्रतिपदा की घटियां कम हो, तो ऐसी स्थिति में पहले दिन ही उस होलिका का दीपन होगा, परंतु उसमें या भद्रा पुच्छ ले सकते हैं और या फिर भद्रा मुख मात्र को छोड़कर प्रदोष में यदि वो मिल रही हो
क्या मिल रही हो, पूर्णिमा, तो उस समय कर सकते हैं। परंतु हाँ, यदि प्रदोष में चतुर्दशी व्याप्त है और उसके बाद होलिका का दहन करना है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको भद्रा मुख छोड़कर उसमें पूंछ ले लेंगे। पर दिने प्रदोषी स्पर्शाभावे पूर्व दिने यदि निशीथात् प्राक भद्रा समाप्ति तथा भद्रावसानोत्तरमेव होलिका दीपनम। देखिए, पहले दूसरे दिन मतलब पूर्णिमा वाले दिन यदि पूर्णिमा प्रदोष में नहीं है तो पहले दिन ही हम चतुर्दशी के दिन होलिका दीपन कर रहे हैं, तो उसमें वो भद्रा यदि निशीथ के पहले समाप्त हो रही हो, मतलब अर्धरात्रि के पहले समाप्त हो रही हो, तो भद्रा समाप्ति के बाद ही होलिका दीपन करना चाहिए। निशीथोत्तरम भद्रा समाप्तो भद्रा मुखम त्यक्ता भद्रायामेव प्रदोषे भद्रा मुख व्याप्तो भद्रोत्तरम प्रदोषोत्तरम वा। निशीथोत्तरम, यदि निशीथ के बाद तक भद्रा समाप्त हो, यदि भद्रा की समाप्ति निशीथ के बाद हो रही हो तो भद्रा मुखम त्यक्त्वा भद्रायामेव, भद्रा के मुंह को छोड़कर भद्रा के अंदर ही प्रदोषे भद्रा मुख व्याप्तो भद्रोत्तरम प्रदोषोत्तरम वा। यदि प्रदोष में भद्रा का मुख पड़ रहा हो तब प्रदोष को छोड़कर उसके बाद में। दिनद्वयेपि पूर्णिमाया प्रदोषी स्पर्शा भावे पूर्वदिने एव भद्रा पुच्छे तद्लाभे भद्रायामेव प्रदोष व्याप्तो प्रदोषोत्तरमेव होलिका। देखिए, 2 दिन यदि प्रदोष में वो नहीं पड़ रही हो, क्या नहीं पड़ रही हो, पूर्णिमा नहीं पड़ रही हो, जैसे प्रथम दिन प्रदोष में चतुर्दशी हो, दूसरे दिन प्रदोष के पहले ही सूर्यास्त के पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो गई हो और वो क्षयगामिनी हो रही हो, तब ऐसी स्थिति में भद्रा का मुंह छोड़कर, क्योंकि अगर प्रदोष के बाद तक चतुर्दशी है तो भद्रा पूरी रात रहेगी, ऐसी स्थिति में भद्रा का मुंह छोड़कर भद्रा की पूंछ में होलिका का दाह संस्कार करना चाहिए, होलिका जलानी चाहिए। हाँ, परंतु यदि प्रदोष काल में भद्रा का मुंह नहीं है और प्रदोष काल में पूर्णिमा भी है तो प्रदोष काल में ही होलिका का दहन होगा। यह श्लोक आपके सामने प्रमाण रखा है मैंने। रात्रो पूर्वार्ध भद्राया आग्राह्यत्वोक्तय न तो प्रदोषादो चतुर्दश्याम न वा परत्र सायान्नादो दिवा होलिका दीपनम तु सर्वग्रंथ विरुद्धम। देखिए, प्रदोष के समय में यदि पूर्णिमा है और भद्रा भी है और भद्रा की समाप्ति निशीथ के बाद हो रही है और प्रदोष के समय में भद्रा का मुख नहीं है तो प्रदोष में ही होलिका का दीपन होगा, होलिका जलानी पड़ेगी। ये श्लोक प्रमाण है। इदम होलिका पूजनम श्रवणा कर्मादि वद्भोक्त्वापि कुर्वन्ति युक्तम चेतत केचिद्दोलिका पूजनम कृत्वा भुञ्जते तेषां भोजनस्य पूजनस्य वा न निमेन शास्त्रविहित काललाभः। इदम चंद्रग्रहण सत्वे वेद मध्येपि कार्यं ग्रस्तोदये परदिने प्रदोषे पूर्णिमा सत्वे ग्रहण मध्य एव कार्यम। देखिए, हम यहां पर ये नहीं ले रहे हैं कि ग्रहण होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि ग्रहण वाली बात तो जब पूर्णिमा को ग्रहण पड़ेगा तब उस पर विचार करेंगे। परंतु इन श्लोकों सहित प्रमाण से आप ये बात तो समझ चुके हैं कि प्रदोष काल में यदि चतुर्दशी न हो, भद्रा हो परंतु भद्रा का मुंह न हो तो प्रदोष काल में ही होलिका दीपन होगी, होलिका जलानी पड़ेगी। इस और परंतु यह है कि भद्रा निशीथ के बाद समाप्त हो रही हो, अर्धरात्रि के बाद समाप्त हो रही हो, ऐसी कभी किसी भी कंडीशन में
होलिका का दहन मध्य रात्रि के बाद नहीं किया जाएगा, ये शास्त्र विरुद्ध हैं। कई सारे विद्वान लोग अपने उद्बोधन में या वीडियो बनाकर या फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ये लिख रहे हैं कि होलिका का दीपन 4 बजे कर सकते हैं, न ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। वे सब गलत है। अगर वे ऐसा कहते हैं तो सश्लोक प्रमाण प्रस्तुत करें कि उसके बाद भी हम अर्धरात्रि के बाद भी होलिका का दीपन कर सकते हैं। हाँ, पुराने पंचांग में ऐसा लिखा था, उसे हमें कोई लेना देना नहीं। शास्त्रों के प्रमाण सहित आप स्पष्ट करें तो उसको माना जाएगा। पंचांग में तो किसी ने कुछ लिख दिया, शायद वो चूक गए होंगे, शायद उनने निर्णय कोई देश काल परिस्थिति को लेके ले लिया होगा, उस पर मैं नहीं कहना चाहता। एक भाई साहब ने तो ये भी कहा कि भाई उदय व्यापिनी पूर्णिमा में होने से उसमें ब्रह्म मुहूर्त में जो है होलिका का दहन होगा। वाह साहब, बहुत बढ़िया निर्णय सुना रहे हैं। क्या आपने शास्त्र पढ़े हैं? उदय व्यापिनी ये पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए, ये फेसबुक ये और WT वाले और यूट्यूब वाले, पता नहीं कहाँ से ये शब्द उठा के लाए कि उदय व्यापिनी होने से इसको ग्रहण करनी चाहिए। उदय व्यापिनी से कोई लेना देना नहीं उसको। और बातें ऐसी करते हैं जिनको मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति को भी हंसी आ जाती है। इसको तो उदय बल प्राप्त हो रहा है। अरे मतलब उदय बल कैसे प्राप्त होता है आप बताएं? जैसे प्रतिपदा सूर्योदय के समय में थी, तो क्या सूर्य उस प्रतिपदा को बल दे देंगे? पता नहीं इन लोगों को कैसे समझाया जा सकता है, समझा ही नहीं सकते हैं। दुख की ये बात है कि ये पता नहीं क्यों शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, जब शास्त्र में इतना स्पष्ट लिखा है कि नंबर 1 भद्रा यदि निषिद्ध के बाद समाप्त हो रही हो, अर्धरात्रि के बाद, भद्रा का मुंह प्रदोष में ना हो, प्रदोष में चतुर्दशी तिथि ना हो, तो ऐसी स्थिति में प्रदोष काल में ही होलिका का दहन होगा। और इसके प्रमाण स्वरूप एक भाई साहब ने बताया था कि पूर्व के पंचांगों में ऐसा लिखा है, तो मैं पूर्व के पंचांग का हवाला देता हूं, जिसमें आदरणीय स्वर्गीय प्रियव्रत जी शर्मा साहब एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं ज्योतिष जगत के, जो कि ज्योतिष के प्रोफेसर भी थे, ज्योतिष पढ़ाया करते थे और पंचांग निर्माण भी करते थे, और शास्त्रों के श्लोक सहित उनको सारे प्रमाण भी याद थे। उनने संवत 2049 में होलिका के दहन का यही प्रमाण दिया है। प्रदोष काल में होलिका का दाह करें, होलिका दीपन करें। उस समय चतुर्दशी का समाप्ति काल सूर्यास्त के बाद था, तो उन्होंने लिखा था कि चतुर्दशी सूर्यास्त के बाद इतनी बजे हो रही है और प्रदोष काल इतनी बजे तक रहेगा, तो यहां से इस समय के बीच में होलिका दीपन करें। प्रदोष में ही होलिका दीपन होगी, और चूंकि पूरी रात भद्रा है, तो आप संवत 2049 का मार्तंड पंचांग का अवलोकन करें, संवत 2049 के विश्व विजय पंचांग का अवलोकन करें, फिर कहें कि क्या लिखा था। क्योंकि वे एक बहुत बड़े विद्वान थे और उनने लिखा, मतलब ठोस बात है। अब अगर आपने कहीं देखा है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि पंचांगकर्ताओं ने क्या लिखा था, क्यों लिखा था, कैसे लिखा था, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। मेरे से जो प्रमाण चाहिए मैंने ये प्रमाण दे दिए। और जो ये कहते हैं कि भद्रा के बाद ब्रह्म मुहूर्त में होलिका दाह का दीपन करें, होलिका जलावें, तो इसके लिए उनके पास प्रमाण नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि देखो मैंने कहा था, और सब में हमारे नगर में पूरे में ब्रह्म मुहूर्त में ही होलिका जलाई गई, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। और इससे आप सही नहीं हो गए, क्योंकि जनता क्या कर रही है
उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें शास्त्र का सही निर्णय देना है, उसके बाद जनता उस चीज को माने और या न माने। मानेंगे तो उनको फायदा होगा, नहीं मानेंगे तो उनका नुकसान है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, परंतु जनता जिस तरफ जा रही है हम भी दौड़ के उधर चलने लग जाएंगे तो फिर शास्त्र बनाने से क्या मतलब है? जनता से पूछ पूछ के बना लो कि साहब हम ये होलिका दीपन कितने बजे का लिखें, तो जो वो होली जलाने वाले हैं वो बता देंगे इतनी बजे लिख दो। तो फिर तुम पंचांग का गणित करके करने काय को बैठ रहे हो? फिर तो वो लोग ही निर्णय दे देंगे कि वो अपने हिसाब से निर्णय कर लेंगे सभी। तो इस प्रकार बच्चों जैसी बातें विद्वान लोग नहीं किया करते हैं। फिर भी यदि किसी के दिल को मेरी इस बात से ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करें। और मेरे पास जो प्रमाण था मैंने वो आपके सम्मुख रखा और सश्लोक रखा, श्लोक और अर्थ सहित रखा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।